बड़ी खबर पीओके से, हमेशा से पीओके से खबर आती है कि पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, वहां की हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल है, काले कानून के खिलाफ वहां के आवाम में आक्रोश है, सरकार और सेना के खिलाफ भारी नाराजगी है, वहां जो अवैध गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके खिलाफ पीओके में बगावत है। पाकिस्तान के पीओके में शहर शहर संग्राम की स्थिति बनी हुई है, शहर शहर काले कानून पर लोगों में नाराजगी है, दमनकारी अध्यादेश लागू करने से आवाम नाराज है और उस पीओके के लोग अब मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, भारत के साथ जाने की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यह है, देखिए तस्वीरों के जरिए ददियाल, धीरकोट, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, ये 4 तस्वीरें बयां कर रही है कि पीओके में हालात कैसे हैं। वहां गुस्सा, आक्रोश, उबाल जो है वो शहबाज सरकार के खिलाफ, वहां की हुकूमत के खिलाफ, वहां की सेना के खिलाफ लगातार ये नजर आती हैं तस्वीरें। पिछले कई महीनों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, वहां प्रदर्शन से जुड़ी हुई, हल्ला बोल से जुड़ी हुई तस्वीरें, और ये विद्रोह है, ये बगावत है। और बगावत इसलिए क्योंकि वहां के लोगों को वहां की सरकार गुलाम समझती है, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मुहैया होती है, महंगाई, गरीबी, भुखमरी है, और उसके खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो काले कानून के जरिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होती है। तो जो काला कानून जो लाया गया वो आखिर क्या है जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको बताते हैं, दमनकारी अध्यादेश है और ये पीओके में नए अध्यादेश को मंजूरी मिली और इस अध्यादेश के जरिए उन आवाज को दबाने की कोशिश की गई जो आवाज वहां की जनता उठा रही थी। आवाम की आवाज को दबाने का ये कानून लाया गया और इस कानून के जरिए सजा का प्रावधान किया गया। कानून में जनता को कुचलने वाले नियम बाकायदा हैं और इन नियमों के जरिए जनता को ये दबाने की, उनकी आवाज को दबाने की, ताकि वो सार्वजनिक सभा ना कर सकें, रैलियां ना कर सकें, विरोध प्रदर्शन न कर सकें, या भड़काऊ भाषण या हथियार लाठी पर पाबंदी लगा दी गई इस कानून के जरिए। और सख्त से सख्त सजा का प्रावधान इस नए काले कानून में लगाया गया है। विरोध करने पर 7 साल की कैद, बाकायदा 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात, और इसी वजह से विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की खुली छूट दी गई, वहां के डीसी को दंड का अधिकार दिया गया। जो डीसी हैं वो उनके पास पूरा पावर है, पूरी शक्ति है कि आप इन प्रदर्शनकारियों के साथ जैसे मर्जी निपटिए। यही वजह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे। 5 वजह है पाकिस्तान के दमनकारी कानून से आग भड़की। उससे पहले ही पीओके के लोगों की जो हालत है वो गुलामों से भी बदतर है, सरकार उनकी तरफ देख ही नहीं रही है। भुखमरी और गरीबी से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। तीसरी बड़ी वजह है वहाँ संग्राम की। पीओके के संसाधनों पर सेना का जबरन कब्जा है। वहाँ सेना एक तरह से गुंडागर्दी पीओके में चलाती है, झूठे आरोपों में लोगों की गिरफ्तारी कर दी जाती है, और यही 5 बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से पीओके में बगावत की स्थिति बनी हुई है। तो वो पाकिस्तान आतंकियों को तो पालता है, हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो, उन्हें सुरक्षा देता है, लेकिन पीओके में अपने लोगों को, जो पीओके के लोग हैं उन्हें सुरक्षा नहीं देता है। 7 जिलों में बगावत, रावलकोट, मुजफ्फराबाद, खुरट्टा, समहनी, नसीराबाद, भीमबेर और ददियाल, ये वो इलाके हैं जहां पर बगावत की स्थिति बनी हुई है और लगातार बनी हुई है बगावत की स्थिति। KH काशिफ मीर हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मीर साहब, एक तरफ तो बेनकाब एक बार फिर से पाकिस्तान हो गया कि वहां मसूद अजहर भाषण देता है, जहरीला भाषण देता है, और दूसरी तरफ आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं पीओके। हालांकि पीओके में लोग बगावत लगातार कर रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, ये क्या है? बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखें, यहाँ पे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 1.5 साल से, तो ये जो प्रोटेस्ट है ये पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये लोगों का जो उनके जो बुनियादी राइट्स हैं उनके खिलाफ एक तहरीक है जो यहाँ की एक जो आज़ाद कश्मीर में बैठी एक नालायक हुकूमत के खिलाफ है। तो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यहाँ की एक मकामी हुकूमत है, ना कि पाकिस्तान है या पाकिस्तान की आर्मी है। क्योंकि इंडिया का मौकफ एक बिल्कुल डिफरेंट है। आपने यहाँ के मकामी प्रोटेस्ट को एक फौज के खिलाफ बगावत करार देना होता है। ये चूंकि आपका बयानिया, आपने अपने लोगों को तसल्ली देनी होती है। इस वक्त अगर आप आज़ाद कश्मीर के हालात को समझें, मेरा चूंकि खुद का ताल्लुक जो है वो रावला कोट आज़ाद कश्मीर से है,
तो यहाँ पे जो इस वक्त हुकूमत है ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन की तो उनकी हुकूमत बनी। उससे पहले यहाँ पे इमरान खान की पार्टी की हुकूमत थी जिसको ख़त्म किया गया, और उसके बाद एक ऐसे वज़ीर आज़म को लाया गया जिनका नाम चौधरी अनवर अल हक है, कि जिनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो मुख्तलिफ लोगों को जोड़ के एमएलएज की हुकूमत बनाई गई। उस एमएलएज की हुकूमत से यहाँ के लोगों के जो मुतालबात थे वो उन मुतालबात को हल नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अगर आपके जो भारतीय जो सामईन हैं, जो नाजरीन हैं, उनको अगर मैं बताऊं कि इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा सस्ता आटा है जो यहाँ पूरे पाकिस्तान में, यहाँ के हिसाब से तकरीबन 2000 रुपया मन के हिसाब से मिलता है। इसी तरह से जो बिजली की कीमत है जिसके ऊपर लोगों का प्रोटेस्ट था, वो 3 रुपए, 5 रुपए और 8 रुपए यूनिट है, जो पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। इसके काशिफ बावजूद मीर भी साहब, लोगों तो के अगर ऐसा मुतालबात जो है है, यहाँ की अगर हुकूमत ऐसा से हैं। था तो इस तरह के काले कानून की जरूरत क्यों पड़ गई आवाज दबाने के लिए? देखें, मैंने आपको बताया कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो एक हुकूमत है कि जो जिसके ऊपर कोई पॉलिटिकल बैक नहीं है, ये मुख्तलिफ एमएलएज की मुख्तलिफ पार्टियों से इकट्ठे किए हुए लोगों की हुकूमत है। उनसे आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है वो संभल नहीं रहा। ये उनकी नलायकी है कि इस बड़ी सतह के जो एहतजाज हो रहे हैं, और उन्होंने लोगों की आवाज़ को कुचलने के लिए जो यहाँ की हुकूमत थी उसने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया कि जिसके तहत यहाँ पे लोगों को इज्तिमा करने का जो हक तो है यही तो वो देने वजह है कि वहां वो के नहीं लोग दिया कह जा रहे रहा। हैं कि आपसे पीओके नहीं संभल रहा है, और पीओके के लोग कह रहे हैं कि भाई भारत में जो है हम जाना चाह रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, देखिए, आपसे तो संभल नहीं रहा है। आजाद कश्मीर में कोई एक बंदा नहीं है कि जो भारत के साथ जाना चाह रहा हो या मोदी के साथ जाना चाह रहा हो, चूंकि मोदी तो कश्मीरियों का कातिल है। और वहां की जो कठपुतली मकबूजा कश्मीर की असेंबली है वो मोदी के उन इकदामात के खिलाफ काशिफ एक मीर करारदाद साहब, मंजूर उन करके कश्मीरियों कश्मीर के का बारे स्पेशल में स्टेटस आप बहाल जो है करने ना का ना ही मुतालबा कर कहें, सकती है। उन कश्मीरियों के बारे में जिनको आपकी सेना कुचल रही है, पाकिस्तान की सेना कुचल रही है, अवैध गिरफ्तारी कर रही है, और आप कह रहे हैं मोदी कश्मीर का कातिल है। प्लीज, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है। आप उन कश्मीरियों को, आप उन पीओके के लोगों को, आप इन पीओके के लोगों को आप एक तो बुनियादी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, वो आवाज उठाते हैं तो आप उन आवाज को दबाने के लिए कानून लाते हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि हमसे संभल नहीं रहा है, वहां की जो हुकूमत है उसे संभल नहीं रहा है। तो भाई नहीं संभल रहा है ना, ये तो मान रहे हैं ना आपसे नहीं संभल रहा है। देखिए, आपसे पूरा हिंदुस्तान नहीं संभल रहा। अरे आपने काशिफ किसी मीर की साहब, आप तहरीक आपसे देखिए, पाकिस्तान का, मेरी बात समझे, मैं एक आपसे जर्नलिस्ट हूं, मैं पाकिस्तान का, पॉलिटिकल आदमी सुनिए, नहीं हूं। आपकी हुकूमत देखिए, से, मैं आपकी पॉलिटिकल हुकूमत से बंदा नहीं हूं, खैबर मैं पख्तूनख्वा जर्नलिस्ट नहीं हूं। संभल रहा है, बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है, पीओके नहीं संभल रहा है, यहां तक कि लाहौर इस्लामाबाद नहीं संभल रहा है। श्रीलंकाई टीम को वापस लौटाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सुरक्षा कारण दे दिए जाते हैं। तो भाई आपसे संभल क्या रहा है? आपसे संभल रहा है कौन? आपसे संभल रहा है मसूद अजहर, आपसे संभल रहा है हाफिज सईद। उन आतंकियों को आप संभालने में आपकी सेना माहिर है, सेना सुरक्षा दे रही है, जो वैश्विक आतंकवादी हैं। उन आतंकियों को, आप मसूद अजहर को यहां सुरक्षा दे रहे हैं। ये पाकिस्तान का दोगलापन है। देखिए, मैं अगर इस पे बात करूं तो ये तो हिंदुस्तान का दोगलापन है कि वहां पे रहने वाले जो मुसलमान थे, जो मसूद अपनी अजहर, मर्जी से मसूद वहां पे अजहर शामिल हुए पाकिस्तान थे, में है ना? आपने उनकी 400-500 साल पुरानी जो मसूद मसाजिद अजहर थे पाकिस्तान में उनको है। उखाड़ना शुरू किया हुआ है। मसूद अजहर आपसे आप पाकिस्तान में है। मुसलमानों को वहां पे बर्दाश्त नहीं पाकिस्तान कर झूठ पा बोल रहे, रहा आप था, लोगों के ऊपर पाकिस्तान तशद्दुद झूठ कर बोल रहा रहे था। हैं। मसूद आप अजहर लोगों को नमाज ओसामा बिन पढ़ने नहीं लादेन दे को रहे, किसने आपके पाला मुंह से था? ये बात कर सकते हैं। अमेरिकी सेना ने घुसकर मारा था एबटाबाद में। ओसामा बिन लादेन को किसने पाला था? और 2019 में पाकिस्तान फौज ने हाँ, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय हुदूद के अंदर जाके जो आपके ओसामा जहाज बिन गिराए थे, लादेन वो को क्या कौन था? पाल रहा था? देखें, एक हम ये समझते हैं हाँ कि जो इंडिया है एक बहुत भाई, बड़ा ओसामा जमहूरी बिन मुल्क है। लादेन पर मैं पूछ रहा हूं, आप पूरी बात कौन सुनो, पाल रहा आप था? पूरी बात सुनो, मसूद आप पूरी अजहर को बात कौन सुनो। पाल रहा था? तो मैं तो यही कह रहा हूं काशिफ मीर साहब कि आप तो लोग आरएसएस आतंकियों को जैसी पालने में माहिर हैं, दहशतगर्द अपने तंजीम लोगों को को आप बुनियादी आप पाल सुविधाएं रहे हैं नहीं ना। देते हैं। वो बात बहुत सुने, शुक्रिया, आरएसएस बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बहुत शुक्रिया काशिफ मीर साहब। अरविंद जी, बहुत